स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, आपको वहां ले चलते हैं। कम हो गए हैं एक्टिव केसेस, जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3 मई, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूड बेसिस पर हम पा रहे हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस are getting reported more than the daily cases which are getting reported. देश में मुख्य फोकस in terms of early detection of cases, in terms of following clinical protocol, जिसकी वजह से हमने अपनी रिकवरीज में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा रिकवरी रेट भी, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है, जहां 3 मई के समय में 81.8% था, वह बढ़ते बढ़ते 92.1% हो गया है। साथ ही हम इससे पहले भी देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि जहां हमारा 16 से 22 फरवरी के समय में देश में ऑन एन एवरेज 7.7 लाख टेस्ट डेली किए जा रहे थे, वह 2.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी देश में अराउंड 19.25 लाख टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह से जब हम एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ा रहे थे ताकि हम अपना अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें, टेस्टिंग कपल्ड विद कंटेनमेंट से हमने पाया कि जहां देश की पॉजिटिविटी औसतन बढ़ते बढ़ते 21.38% हो गई थी, वह पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते में देश में 8.31% केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी को अगर हम 7 डेज मूविंग एवरेज पर, यानी कि 7 दिन का ट्रेंड अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां इससे पहले करीब एज हाई एज 22% के करीब देश में पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 8.64%। और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में केस पॉजिटिविटी इज एज लो एज 6.62% और यह पॉजिटिविटी पिछले 7 दिनों से 10% से कम देश में पाई जा रही है। और साथ में देश में 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हम इस ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट भी कर रहे हैं। जैसे कि मुख्यतः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना और यूपी में यह केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में 5% से भी कम नोट की गई है। इसी के साथ ही एक जो हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस दी है कि हमें एफर्ट ये करने की हमारी पॉजिटिविटी 5% से कम रहे, तो उसको भी अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि वीक एंडिंग 7 मई से वीक एंडिंग 31 मई को अगर हम एनालाइज करें, जहां देश में 92 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें कि पॉजिटिविटी 5% से कम थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 344 जिले हो गए हैं, यानी कि 252 जिले उसमें ऐसे ऐड हुए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5% से भी अब कम नोट की जा रही है। वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मेजर टूल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द केसेस एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग फॉर फ्यूचर, तो जिसके तहत अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ले तो 1.67 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.42 करोड़ डोजेज और
वह लोग जो कि 45 साल से अधिक उम्र के हैं उसमें 15.48 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के अप्रोच के तहत जिसमें कि हमने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है, उसके तहत 2.03 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवरऑल कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर हम पिछले महीने का एक डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाईज के रूप में जो प्रोक्योरमेंट हुआ उसके तहत 4.03 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को फ्री सप्लाई के लिए फ्री एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की। साथ ही स्टेट लेवल पर भी 2.66 करोड़ डोजेज उन्होंने डायरेक्टली प्रोक्योर की। इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेज प्रोक्योर की गई। यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, दे वर अराउंड 7.94 करोड़ और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, इंक्रीज इन रिकवरी रेट एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस जब नोट कर रहे हैं तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रैवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। Thank you, Dr. Love Agarwal. As we know that we are in the midst of a ferocious second wave, although it has been abating now, and if you look at the data, in the first week of April, we had less than 200 districts which had more than 10% positivity. And in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing, as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive. 145 districts are between 5 and 10% positivity, and 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing.
तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और विस्तार से ये जानकारी दी जा रही है कि कैसे 7 दिन में ही जो पॉजिटिविटी का जो बढ़ रहा था उसकी जो दर है वो घटी है और किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं और आगे की जो प्लानिंग है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या होने वाली है पूरे देश में, आगे भी आपको अपडेट करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.